गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत में जो अणु ऊर्जा प्रोग्राम्स है उसके अलावा उनकी यहाँ की जो अणु एटॉमिक रिएक्टर्स है उनके बारे में हमने देखा है। वहाँ के इंडिया में जो कुछ संस्थाएं इस्टेब्लिश की गई थी उसी के बारे में भी हमने पिछले वीडियो में देखा है। अगली वीडियो में हम जो एटॉमिक एलिमेंट्स है उसका जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से डेवलप किए गए आइसोटोप्स का काफ़ी न्यूक्लियर मेडिसिन में यूज़ किया जाता है। वैसे रेडियो आइसोटोप्स के बारे में आज हम जानेंगे। तो रेडियो आइसोटोप या रेडियो समस्थानिक किसे कहा जाता है? जिनका परमाणु संख्या समान हो, जिसका एटॉमिक नंबर समान हो पर द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, जिसका एटॉमिक मास जो है वो क्या है, अलग अलग हो, उनको समस्थानिक या आइसोटोप्स कहा जाता है। वैज्ञानिक रूप में हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिकों में हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम है तीनों का भी, ठीक है, लेकिन एटॉमिक मास जो है तो बदल रहा है। वो जैसे हाइड्रोजन का है एटॉमिक नंबर 1 है लेकिन एटॉमिक मास 1 है। फिर बाद में ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास 2 है, ट्राइटियम का एटॉमिक मास 3 है, ठीक है। तो इसमें से ड्यूटेरियम का यूज जो है H1H2 का यूज जो है तो एटॉमिक पावर प्लांट में हेवी वाटर के स्वरूप में यूज़ किया जाता है। वैसे कूलेंट के स्वरूप में भी D2O का यूज़ किया जाता है। ट्राइटियम जो है एक रेडियो आइसोटोप्स है जिसका काफ़ी जगहों पे यूज़ किया जाता है। एक तत्व के सभी समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं। एक तत्व के सभी समस्थानिकों के रासायनिक गुण जो है तो समान होते हैं, ठीक है। तो उपयोगी रेडियो समस्थानिक एक हम देखेंगे अभी, ठीक है। पहला जो है सीरो डायग्नोस्टिक किट जो है वो डेवलप की गई है रेडियो आइसोटोप्स का यूज़ करके, ठीक है। तो उसमें क्षय रोग के संक्रमण का पता लगाया जाता है। उसके बाद प्रसुप्त हाइड्रोजन जलने, कटने और चोट के लिए उसका यूज किया जाता है। होलोनियम 166 गाठियों के, जो शरीर में गाठियाँ होती है उस गाठियों के इलाज के लिए होलोनियम का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा लिथिनियम 177 ये एटॉमिक मास है उसका, लिथिनियम अंदरूनी रेडियोथेरेपी के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसके अलावा सीजियम 137 जिसका यूज ब्रेस्ट थेरेपी कैंसर के इलाज में किया जाता है। जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसके इलाज में सीजियम 137 का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा आयोडीन 131 का यूज जो है थायराइड का पता लगाने में, कैंसर और थायराइड विकारों के इलाज के लिए जो है आयोडीन 131 का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा आयोडीन 125 का यूज जो है वो आँखों के कैंसर के लिए उसका यूज़ किया जाता है। आँखों में जो कैंसर होता है उसके इलाज के लिए आयोडीन 125 का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा कोबाल्ट 60 का यूज जो है वो कैंसर के इलाज के लिए, खाद्य विकरण या फूड रेडिएशन के लिए, इरेडिएशन के लिए यूज़ किया जाता है। गेज और रेडियोग्राफी में प्रयुक्त शल्य चिकित्सा उपकरणों की सफाई के लिए भी कोबाल्ट 60 का यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा सोडियम 24, ठीक है, सोडियम 24 का उपयोग औद्योगिक पाइपलाइनों में रिसाव एवं परिसंचरण तंत्र में जो कुछ ब्लड वेसल्स है उसमें कुछ थक्के बन जाते हैं या क्लॉटिंग हो जाती है, उसका पता लगाने के लिए भी सोडियम 24 का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा गैलियम 67 जिसका चिकित्सकीय इलाज में उसका यूज किया जाता है, ओके। आयरन 57
रक्त के ट्रेसर के रूप में आयरन 57 का यूज़ किया जाता है। आयोडीन 125 हमने अभी देखा था, ठीक है। आंखों के कैंसर के उपचार के लिए इसका यूज़ होता है, आयोडीन 125। उसके अलावा आर्सेनिक 74 का यूज जो है शरीर की ट्यूमर की खोज, शरीर में जो गांठिया होती है या ट्यूमर होते हैं उनका इलाज या उनकी खोज के लिए आर्सेनिक 74 का यूज किया जाता है। ओके। फॉस्फोरस 32 का यूज ट्यूमर्स का शोध लेने के लिए या बॉडी में जहाँ कुछ ट्यूमर्स है उसके लिए भी यूज होता है। उसके अलावा हड्डी के कैंसर के लिए, आनुवंशिक और आणविक जीव विज्ञान में अनुसंधान के लिए भी फास्फोरस का यूज किया जाता है। जैसे अपने मानव शरीर के डीएनए में फॉस्फेट होते हैं, वैसे ही फास्फोरस का काफ़ी यूज होता है। कैडमियम 109, ये जो आइसोटोप्स है उसका यूज मिश्र धातुओं का विश्लेषण करने में, काफ़ी जो अलॉय मिक्स होते हैं उनको ढूंढने के लिए भी कैडमियम 109 आइसोटोप का यूज किया जाता है। उसके अलावा अमेरिकस 241 का यूज घरों और व्यापारिक जगहों पर धूम्रपान डिटेक्टरों में प्रयुक्त विषाक्त लेड या लीड के माप के लिए किया जाता है। अमेरिकन 241 काफ़ी बार पूछा गया है, अमेरिकन 241 का यूज़ कहाँ होता है, तो धूम्रपान डिटेक्टर में इसका धूम्रपान डिटेक्टर की मदद से लीड का प्रमाण कितना है उसके मापन के लिए अमेरिकन 241 का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा जीनॉन 133 फेफड़ों में वेंटिले और रक्त प्रवाह के अध्ययन के लिए परमाणु चिकित्सा में, न्यूक्लियर मेडिसिन में इसका यूज़ किया जाता है। उसके अलावा थैलियम 201, उसका यूज़ परमाणु कार्डियोलॉजी और ट्यूमर का पता लगाने के लिए थैलियम 201 आइसोटोप का यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से हमने काफ़ी रेडियो आइसोटोप्स देखे हैं जिनका न्यूक्लियर मेडिसिन में यूज़ किया जाता है। उसके अलावा फूड प्रोसेसिंग में भी काफ़ी 2 रेडियो आइसोटोप्स का यूज़ किया जाता है। उसमें से एक है कोबाल्ट 60, ठीक है, और केसीएम 137 का यूज़ फूड प्रोसेसिंग में इरेडिएशन के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने रेडियो आइसोटोप देखे हैं जिनका यूज़ इंडस्ट्रियल एरिया, न्यूक्लियर साइंस, न्यूक्लियर मेडिसिन, फिर बाद में फूड प्रोसेसिंग में किया जाता है। इसके अलावा हमने रेडियो कार्बन डेटिंग में भी कार्बन जैसे कार्बन डेटिंग में जैसे C14 का यूज़ किया जाता है, कार्बन 14। फिर बाद में यूरेनियम डेटिंग में यूरेनियम 238 और 234 इन आइसोटोप्स का यूज़ किया जाता है। फिर बाद में यूरेनियम थोरियम डेटिंग में यूरेनियम 238 के अलावा थोरियम 230 का यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा यूरेनियम 230 के साथ यूरेनियम लेड डेटिंग में यूरेनियम 238 के साथ लीड PB 206 का यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से रेडियो कार्बन डेटिंग में भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के आइसोटोप्स का यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से आप सभी को रेडियो समस्थानिक या रेडियो आइसोटोप्स के बारे में पता चला होगा। तो कुछ अगर क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखें।
धन्यवाद एवरीवन। थैंक यू एवरीवन।